हाय गाइस, नमस्कार जी। मैं रोहित कुमार, रोहित टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स जैसा कि आपने पढ़ा होगा, यदि आप बीटेक किए होंगे तो 3rd सेमेस्टर पढ़ेंगे और पॉलिटेक्निक होंगे तो आप 4th सेमेस्टर पढ़ेंगे। और बात करें बीटेक के इंजीनियरिंग में इसकी आवश्यकता है तो इंजीनियरिंग में फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की जान है। तो चलिए आज हम इसको शुरुआत करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के लोग हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बताते हैं सबसे पहले कि कहाँ से कैसे इसके बारे में क्या है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है। पहले फ्लूइड मैकेनिक्स अगर लिखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ देखिए, फ्लूइड मैकेनिक्स इट इज द टू कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट फ्लूइड एंड सेकंड मैकेनिक्स। तो हम अलग अलग समझने की भी कोशिश करेंगे, फ्लूइड को अलग और मैकेनिक्स के अलग। तो सबसे पहले हम लोग मैकेनिक्स के बारे में समझते हैं। तो मैकेनिक्स की बात करें अगर, मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील द बिहेवियर ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स। मतलब इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फोर्स का अध्ययन करते हैं और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ 3 टाइप होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। फर्स्ट की बात करें तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती है। क्या होता है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और सेकंड की बात करें तो क्या होता है? सॉलिड मैकेनिक्स। क्या होता है? सॉलिड मैकेनिक्स। और थर्ड की बात करें अगर तो होती है फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या होती है? फ्लूइड मैकेनिक्स। हमको क्या पढ़ना है? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको भी पढ़ लेते हैं। अगर यहाँ हम बात करें हम तो स्पेशली जो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग रिजिड बॉडी लेकर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रिजिड बॉडी। बॉडी तो कई प्रकार की होती है, लेकिन इसमें वो बॉडी पढ़ेंगे जो रिजिड बॉडी होती है। अगर इसमें बात करें तो इसमें हम लोग डिफॉर्मेबल बॉडी पढ़ते हैं। कैसी बॉडी पढ़ते हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी। यहाँ पर अगर बताएं तो यहाँ क्या होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बॉडी होती है। कैसी होती है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बॉडी होती है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्पेशली यहाँ फोर्स लॉ या लामी थ्योरम या कह सकते हैं कि ट्रेंडल लॉ, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो हुक्स लॉ मुख्य रूप से है, बाकी और लॉ तो है ही, लेकिन हुक्स लॉ बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स को लेकर। है तो बहुत लोगों ने ला दिया है, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा है। यानी यहाँ पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ हम लोग विशेष रूप से, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अगर यहाँ पर बात करें यहाँ फोर्स में, तो फोर्स में हम लोग स्पेशली पढ़ते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज द रेट ऑफ मोमेंटम। यानी जो बल होता है संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। जबकि यहाँ पढ़ते हैं हम लोग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे भी जानना जरूरी है। इसमें अगर बात करें हम लोग यहाँ पढ़ते हैं स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ स्ट्रेन। ये छोटी छोटी बातें हैं। और अगर बात करें यहाँ पे तो इसको हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें काफ़ी चीज़ों को एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जैसे मशीन वगैरह का यहाँ पे भी पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन लोड वगैरह कर सकते हैं, कैसा कोई बीम अगर बना रहे तो उसमें कौन सी लोड लगेगा, लोड वगैरह किस कैसा इफेक्ट हो सकता है, बेंडिंग के बारे में, ट्विस्टिंग के बारे में, इन सब चीज़ों की इसमें पढ़ते हैं। इसमें अगर बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसमें मुख्य रूप से 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं हम लोग। एक तो लिक्विड और दूसरा हमारा गैस है। अब लिक्विड और गैस दोनों का अलग अलग बहुत केस है। और यहाँ हम बात करें मुख्य रूप से तो इन्हीं दोनों को पढ़ते हैं, लेकिन इन दोनों में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाटर। क्या पढ़ते हैं हम लोग? वाटर को। तो लिक्विड के केस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? वाटर पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं स्पेशली क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स स्पेशली पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे, किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। अभी तक हमने जो बताया वो अलग बात थी। खैर, अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स की। तो फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट फ्लूइड एंड सेकंड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? फ्लूइड की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? फ्लूइड की बात करेंगे। तो फ्लूइड की अगर बात करें, स्पेशली अगर फ्लूइड में बात करें तो फ्लूइड में 2 चीजें होती है। एक लिक्विड होता है, एक क्या होता है? गैस होता है। एक क्या होता है? लिक्विड, एक गैस होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली सबसे पहले यहाँ पे हम फ्लूइड की डिफिनेशन के जो फंडामेंटल डिफिनेशन होती है उसके बारे में,
तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड अगर हम बात करें फ्लूइड क्या है तो एनी सब्सटेंस which can flow is called fluid। अब यहाँ पे एक शब्द एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे सब्सटेंस। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि सब्सटेंस क्या है, या पहले इसको समझ लेते हैं और अच्छे से। ये क्या है? देखिए एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अगर कोई द्रव है, अगर वो द्रव या कोई पदार्थ है अगर वो बह जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। अब फ्लूइड में होती क्या क्या चीजें हैं? एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। फ्लूइड में क्या होती है? एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। अगर बात करें इसमें सबसे पहले हम सब्सटेंस की, किसकी बात करें? सब्सटेंस की। तो सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस वो है जो स्थान कहते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, यानी सब्सटेंस कह सकते हैं हम लोग। सब्सटेंस के बारे में क्या कह सकते हैं कि सब्सटेंस वे है जिसमें एक फाइनाइट या डेफिनिट मास होता है, जो जिसको हम अनुभव कर सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। तो उसे क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सॉरी, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, खैर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सब्सटेंस के बारे में बताते हैं। सब्सटेंस क्या है? कोई भी सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस की अगर बात करें, सब्सटेंस वे होते हैं जो स्पेस को ऑक्यूपाइज करते हैं, यानी स्थान को कहते हैं, जिसमें एक डेफिनेट मास होता है, जिसको हम स्पर्श या कह सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। तो इस सब्सटेंस के बारे में अगर मुख्य रूप से तीन बातें क्या क्या है? एक, इसमें एक मास जो होता है फिक्स मास है, यानी कह सकते हैं कि फाइनाइट मास। और अगर बात करें इसमें तो एक टेंजिबल होता है। और अगर बात करें इसमें तो ये क्या होता है? इसमें वॉल्यूम या स्पेस ऑक्यूपाइज करता है। क्या करता है? स्पेस को ऑक्यूपाइज करता है, यानी स्थान को क्या करता है? घेरता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है? सब्सटेंस। लेकिन कोई भी सब्सटेंस होता है, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ, वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। कोई भी सब्सटेंस क्या होता है? सभी छोटे छोटे पार्टिकल क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। यानी कोई भी सब्सटेंस है, अगर कोई भी सब्सटेंस क्या है? ये सब्सटेंस है द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल, यानी कोई भी सब्सटेंस है पार्टिकल, या कह सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे कण, मॉलिक्यूल बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोल सकते हैं? मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। सब्सटेंस जो होता है, सब्सटेंस क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल, या फिर क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूल कह सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं? वहां पे पार्टिकल कर सकते हैं। इस तरीके देखिए यहाँ पे फ्लूइड के हमने डिफिनेशन में फंडामेंटल जो डिफिनेशन है, यहाँ पर हमने क्या देखा था? अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। क्या हमने देखा था? अ सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। यानी यहाँ हमने सबसे पहले ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी पदार्थ यानी कोई भी सब्सटेंस है, वो अगर फ्लो कर जाता है तो उसे क्या कहेंगे? वो फ्लूइड है। अब फ्लूइड में हमने एक बात और भी पढ़ा था कि फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड में लिक्विड और गैस क्या हो सकता है? फ्लूइड में भी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या फिर गैस फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पर हमने एक बात और पढ़ा था सब्सटेंस के बारे में। इस डिफिनेशन में हमने सबसे पहले जाना कि सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस का हमने जाना कि क्या होता है? स्पेस को ऑक्यूपाइज करते हैं और टेंजिबल होते हैं, और भी बातें को हमने समझा। अब यहाँ पे एक समझते हैं, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है फ्लो। इसको समझते हैं, ये क्या है? फ्लो होना, ये भी एक क्या चीज है? कौन सा रीजन है जिसके कारण ये फ्लो हो रहा है? ये किसके कारण फ्लो हो रहा है? कौन फ्लो करा रहा है? ये दोनों बातों को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फ्लो। और समझते हैं इसी के साथ में काज ऑफ फ्लो। क्या समझते हैं? काज ऑफ फ्लो। देखिए अभी हमने बताया कि कोई भी सब्सटेंस क्या होता है? छोटे छोटे कोई भी सब्सटेंस क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल या कह सकते कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल होता है। इस तरीके से होता है। अगर हम मान लें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं कुछ इस तरीके से स्थित है, और जो कि रिलेटिव पोजीशन में है। कैसे है? रिलेटिव पोजीशन में। हमने माना कुछ मॉलिक्यूल के लिया है, वो मॉलिक्यूल कैसे है? रिलेटिव पोजीशन में है। अब ये रिलेटिव पोजीशन में है तो इसमें क्या होगा? ये कुछ न कुछ परिवर्तन करेंगे,
रिलेटिव पोजीशन में है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ न कुछ चेंजेस हो गए। अगर ये जो चेंजेस हो रहा है अगर हम टाइम के साथ उसको कंसिडर करेंगे तो हम कह देंगे कि हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है। यानी जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो कैसे है, रिलेटिव पोजीशन में है। किस पोजीशन में है, रिलेटिव पोजीशन में है। अगर रिलेटिव पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल इज अ रिलेटिव पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन ऑफ मॉलिक्यूल इज चेंज ड्यू टू, या कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने लगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि फ्लूइड हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसे क्या कहेंगे कि जो हमारा फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। लेकिन ये कब होगा, जब हम टाइम के साथ इसको कंसीडर करेंगे तब, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जब ये चेंज होने लगे तो उसे क्या कहेंगे हमारा कि फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं कि काज ऑफ फ्लो क्या है, यानी फ्लो के पीछे कौन ऐसा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इसके पीछे या जो करा रहा है फ्लो। तो चलिए समझते हैं। अगर यहाँ पे कोई यहाँ पे मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे अगर रिलेटिव पोजीशन में है, एक्चुअली क्या है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इंटर स्पेस जो होता है, अल्ट्रा आणविक स्थान इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो जब ज़्यादा होता है यहाँ पे तो क्या होता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बीच में फोर्स क्रिएट करते हैं। तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये एक दूसरे को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे फोर्स क्रिएट होता है। फोर्स क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स। उस टेंजेंशियल फोर्स के कारण क्या होता है यहाँ पे, इसी को कहते हैं हम लोग शियर फोर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स जिस एरिया पे कांटेक्ट होगा, यानी जिस एरिया पे लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, शियर एरिया। उसे क्या कहेंगे, शियर एरिया। तो जो फोर्स लगता है जिस एरिया पे, तो उन दोनों से क्या निर्माण होता है, शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे जब एक मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को ओवरलैप या कह सकते हैं उसमें टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट करेगा। तो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे है, उसके कारण क्या आएगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस आएगा। क्या आएगा, शियर स्ट्रेस आएगा, जिससे क्या होगा, हमारा फ्लूइड क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो हमने ये सबसे पहले जाना कि फ्लो कैसे होता है। तो फ्लो एक्चुअली फ्लो में जो मॉलिक्यूल होते हैं जो चेंज होते हैं, अगर वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे कि फ्लो हो रहा है। लेकिन फ्लो कराने के पीछे कौन सा रीजन है, वो है हमारा शियर स्ट्रेस। तो फ्लो कराने के पीछे कौन सा इन्वॉल्व का है, यहाँ पे शियर स्ट्रेस। क्या इन्वॉल्व है, शियर स्ट्रेस, या कह सकते हैं हम लोग काज ऑफ फ्लो क्या है, शियर स्ट्रेस। तो फ्लूइड जो है, फ्लूइड की हमने बेसिक रूप से जो डेफिनेशन पढ़ी थी, अ सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो सब्सटेंस ये होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो यहाँ पे एक सबसे पहला वर्ड आया था सब्सटेंस। तो हमने सब्सटेंस के बारे में जाना। सब्सटेंस वे होते हैं जो स्थान को ऑक्यूपाइज करते हैं, यानी स्पेस को ऑक्यूपाइज करते हैं, जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, यानी टेंजिबल जो होता है। फिर उसके बाद हमने एक वर्ड जाना है फ्लो। फ्लो अगर कोई मॉलिक्यूल, अगर कई मॉलिक्यूल है जो वो मॉलिक्यूल अगर रिलेटिव पोजीशन में है, रिलेटिव पोजीशन में अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो, तो हम उसे क्या कहेंगे कि फ्लो, हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे काज ऑफ फ्लो, यानी फ्लो कौन करा रहा है। तो फ्लो कौन करा रहा है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो रहा है, टेंजेंशियल फोर्स क्रिएट हो रहा है। टेंजेंशियल फोर्स मींस शियर फोर्स। इस फोर्स के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे जनरेट शियर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो वही शियर स्ट्रेस क्या होता है, यहाँ पे फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्लो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, शियर स्ट्रेस के कारण हो रहा है। हमने फ्लूइड में हमने यहाँ पे देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स लिखा था। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने बताया था कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। टू वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड जो होता है फ्लूइड, इसके बारे में हमने समझ चुका है। अब दूसरे वर्ड की बात करें किसकी, मैकेनिक्स की। तो इसकी बात करें अगर मैकेनिक्स क्या है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं फोर्स का। किसका स्टडी करते हैं, फोर्स का, एंड बिहेवियर एंड देयर इफेक्ट। कह सकते हैं फोर्स, इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच, जिनमें हम लोग स्टडी करते हैं, किसका करते हैं, स्टडी ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट। क्या स्टडी करते हैं हम लोग, उसके इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट के बारे में अध्ययन करते हैं, और फोर्स के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमने फ्लूइड के बारे में भी पढ़ चुका और मैकेनिक्स के बारे में पढ़ चुका। अब इसका साथ में डिफिनेशन देखते हैं क्या है, फ्लूइड और मैकेनिक्स दोनों साथ में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस, क्या कहेंगे इसको, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एंड देयर इफेक्ट। यानी इसमें जो बिहेवियर है, यानी फ्लूइड का जो बिहेवियर है, जब फोर्स लगाएंगे या विदाउट फोर्स में,
और उसके जो प्रभाव होंगे उसको हम अध्ययन करेंगे, जिसमें या कह सकते हैं कि फ्लूइड प्रिंसिपल जो है उसको स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस व्हिच डील द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड एंड देयर इफेक्ट्स। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी कह सकते हैं, एंड इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस व्हिच डील द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड देयर इफेक्ट्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे, 3 टाइप की होती है फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी एक होता है फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स होता है। इसको हम आगे करके कंटिन्यू बताते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली 3 प्रकार होगी, इसका हम अलग वीडियो बना के समझाएंगे इसको। फ्लूइड मैकेनिक्स स्पेशली कितने प्रकार की होगी, 3 प्रकार के। फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा फ्लूइड स्टैटिक, क्या हो जाएगा फ्लूइड स्टैटिक्स, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स, क्या हो जाएगा काइनेमेटिक्स, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा फ्लूइड डायनेमिक्स, क्या हो जाएगा फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें हम जब पढ़ेंगे तो हमारा जो फ्लूइड होगा वो रेस्ट में रहेगा, इसमें हमारा फ्लूइड जो है मोशन में रहेगा, लेकिन हम काज ऑफ मोशन को नहीं स्टडी करेंगे, जबकि यहाँ पे फ्लूइड हमारा मोशन में रहेगा और इसमें जो हम स्टडी करेंगे काज ऑफ मोशन, यानी उसको भी स्टडी करेंगे कि कैसे हो रहा है। और यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड रहेगा वो रेस्ट में नहीं रहेगा, वो किस में रहेगा, मोशन में रहेगा, जबकि यहाँ हम काज ऑफ मोशन को स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल स्पेशली वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वही चीज़ों का स्टडी करेंगे, जबकि यहाँ पे फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम सबका स्टडी करेंगे। तो और अगर बात करें, यहाँ पे हमने वर्ड की चर्चा की थी सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस हमने अभी बताया था, यहाँ पर हमने अभी बताया था सब्सटेंस वे पदार्थ होते हैं, या कह सकते हैं अभी जब बताया सब्सटेंस वे होते हैं जो प्लेस को ऑक्युपाइज करते हैं, जिसको हम आसपास कहते हैं, जो टेंजिबल होता है, जिसमें डिफिनेट मास होता है। तो सब्सटेंस का और अगर बेसिक बात करें अगर स्टेट के आधार पे, तो स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की अगर बात करें, इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो रेगुलर फॉर्म में होते हैं, वो कैसे होते हैं, रेगुलर फॉर्म में होते हैं। और इसका जो शेप होता है, वो क्या होता है, शेप फिक्स होता है, यानी कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं। शेप एंड वॉल्यूम, इसमें शेप एंड वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है वो दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी वेरी नहीं करता है। जबकि लिक्विड में क्या है, लिक्विड में हमारा शेप वेरी करता है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन शेप हमारा जो है शेप बदलता रहता है। शेप क्या हो जाता है, हमारा बदलता रहता है। और अगर बात करें सॉलिड में, तो सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है लिक्विड की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जबकि लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। गैस में अगर बात करें तो यहाँ पे इसका जो शेप होता है एंड वॉल्यूम जो होता है, ठीक है, दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों के बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। ठीक है, दोनों बदलता रहता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम किसी चीज़ में, जैसे एग्जाम्पल में सिलेंडर ले लेते हैं, सिलेंडर में अगर मान लेते हैं कि 15 लीटर गैस आएगी, इसको हम कंप्रेस कर करके और भी ज़्यादा भर सकते हैं, तो गैस हमारा क्या होता है, कंप्रेस होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसलिए क्या कर देते हैं, शेप, इसका शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, यानी ये वेरी करता है, यानी बदलता रहता है। ठीक है, तो सॉलिड की अगर बात करें तो उसमें शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जबकि लिक्विड की अगर बात करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जबकि शेप कांस्टेंट नहीं होता है। जिस भी शेप, यानी जिस भी वेसल में जाता है उसका शेप निर्धारण करता है, उस शेप को ऑक्युपाइज कर लेता है। जबकि गैस की बात करें तो गैस में शेप एंड वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट नहीं होते, यानी दोनों वेरी करते हैं। सेम इसी प्रकार से फ्लूइड की भी प्रॉपर्टीज है जो अभी तक हमने पढ़ा है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसको हम लोग थोड़ा जल्दी रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, फ्लूइड में, फ्लूइड के अगर बारे में हमने अभी बताया कि फ्लूइड जो होता है उसका फाइनाइट, यानी एक निश्चित मास होता है, फ्लूइड है फाइनाइट मास। फ्लूइड के बारे में और बताया, जैसे लिक्विड जो होता है, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम फ्लूइड की होती है। तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड डज नॉट हैव एनी सर्टेन शेप, इट ऑक्युपाइज शेप ऑफ वेसल, यानी फ्लूइड का कोई निश्चित शेप नहीं होता है, यह क्या करता है, जिस शेप में जाता है उसी को ऑक्युपाइज कर लेता है, यानी उसी स्थान को ग्रहण कर लेता है। फ्लूइड डज नॉट हैव एनी सर्टेन शेप, इट ऑक्युपाइज शेप ऑफ वेसल। फ्लूइड की बात करें और आगे, तो फ्लूइड विच कैन फ्लो अंडर इट्स ऑन वेट, जो फ्लूइड होता है वो कुछ अपने वेट के कारण भी फ्लो होता है। और हमने ये बता ही दिया था कि फ्लूइड में भी लिक्विड और गैसियस, यानी लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। अभी हमने जस्ट एक बात और पढ़ाई थी कि फ्लूइड फ्लो होता है ड्यू टू शियर स्ट्रेस। तो इतनी जो बातें हैं ये हमारे एग्जाम के लिए की पॉइंट है,
बहुत जरूरी है कि सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना चाह रहे हैं तो, बाकी अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको पढ़ाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। उसमें हम पढ़ाएंगे आपको फ्लूइड स्टैटिक के बारे में, फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में, फ्लूइड डायनेमिक्स के बारे में, तीनों अलग अलग, तीनों को कंपेयर करके साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।